चोर बिहारी की बाती मारो चोर बाते बिहारी की बाती मारो चलीनो है चोर बाते बिहारी की बाती मारोड़ बिहारी की बाती मारोड़ चलीनो है चोर। बल्लहारी लाल की जय। तो ब्रह्मा ने और ग्वाल बालों के बछड़ा गंगा और हरण करके ब्रह्मा ब्रह्मलोक में ले गया। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं कि राजन है, ब्रह्मा गंगों को बछड़ों को उठाकर ब्रह्मलोक में ले गया। अब जब तक ग्वाल बाल भगवान के सामने बैठे बैठे कलेव करते रहे, भगवान ग्वाल बालों को अपनाए रहे। अब ग्वाल बालों का मन संसार की माया में गया। ग्वाल बालों ने कहा, रे कन्हैया बहुत देर हो गई, बछड़ों का पता नहीं कहाँ गए। भगवान ने सोचा अब इनका मन संसार की माया में गया तो इनको संसार में भेजना चाहिए। कन्हैया ने कहा कि जाओ भैया, आज जब तक हम यहाँ पर हैं, जाओ तो मैं बछड़ों को खोज कर लाओ, गंगों को खोज कर लाओ। कन्हैया वहीं बैठ गए। अब ग्वाल बाल जो है बछड़े ग्वाल सकल बन खोज के फिर आए हरि पाए। कहा तो बच्चे गए दूर कहूँ खोज पाई अतरोजी की गए। सारा बन खोज के आ गए, गंगा नहीं मिली, बछड़ा नहीं मिले। ग्वाल बाल आए, कन्हैया सारा बन खोजा, कहीं गंगे नहीं मिली, कहीं बछड़े नहीं मिले, पता नहीं कहाँ कौन ले गया। कन्हैया कहने लगे, भैया आज तुम यहीं पर बैठो, हम जाते हैं खोजने के लिए, हम जाते हैं देखने के लिए। कहाँ गए? ग्वाल जाकर देखे कि भगवान क्या कर रहे। ब्रह्मा जब वृंदावन में आया, वही ग्वाल बाल, वही गंगा, वही बछड़ा। ब्रह्मा घबरा गया, ऐसा तो नहीं कि हमारे पीछे पीछे आ गए। अब ब्रह्मा फिर ब्रह्मलोक में पहुंचा। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचा, बे ग्वाल बाल, बे गंगा और बे बछड़ा ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा ने सोचा मैं भ्रमित हो गया, क्या कारण है। वृंदावन में आता है और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मलोक में पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे, जाकर ब्रह्मा की आसन पर बैठ गए और द्वारपालों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आएगा, अभी उसको अंदर नहीं आने देना, बाहर भगा देना धक्का मारकर, वही रुपया है, नकली है। द्वारपालों ने कहा, सरकार नकली? बोले हाँ नकली। जैसे ही ब्रह्मा आते हैं, द्वारपालों ने धक्का लगाया, बब्बा कहाँ जा रहे, बाहर चलो। ब्रह्मा घबरा गए कि क्या हो रहा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। हमारे नौकर, हमारे सेवक हमसे बब्बा कह रहे। आज तक जो सरकार कहते रहे, आज बब्बा कह रहे कि बब्बा कहाँ जा रहे, और हमारे धक्का लगा रहे। पागल हो गए, भांग खा लाई। द्वारपाल कहने लगे, बब्बा हम नहीं है पागल, पागल तो तुम यहाँ बही रूपिया, भांग खा के आ गए थे। हमारे सरकार तो सिंहासन पर बैठे। बोले तुम्हारे सरकार? बोले हाँ। अब और घबराने द्वारपाल ब्रह्मा तो बता दे के सिंहासन पर बैठे। ध्यान लगाकर देखा तो कन्हैया ने ब्रह्मा को कौन सा रूप बताया जो वृंदावन में था। मोर मुकुट माथे तिलक, मोर मुकुट माथे तिलक, गल बैजंती माल, यह बान के मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। मुरली बजा रहे, मन में मन मुस्कुरा रहे, श्याम सुंदर कन्हैया। मोर का पंख है, मुरलिया हाथ में है, गले में बैजंती माला है, पीताम्बर कसे हुए हैं
और मंद मंद मुस्कुरा रहे। ब्रह्मा प्रार्थना करने लगा, अश्यापि देव बतसा मदनो गृहस्या शिक्षा मया स्नातो भूत मया सुकोपि नेसे महतो बसितमा मनसा तरेण साक्षातैव किमुता सुखानुभूते। अच्छापि देव पक्षो मदनु गृहस्या, कामदेव का मान मर्दन करने वाले पार ब्रह्म परमात्मा स्वेच्छामय से, अपनी इच्छा से और पृथ्वी पर अवतरित होने वाले, किसी ने प्रेरित नहीं किया, परमात्मा अपनी इच्छा से अवतरित हुए और ब्रह्मा परमात्मा के रूप को देखकर और भाव विभोर हो गया। सभी अपन लोग भी और रसिया है ये ब्रह्मा लीला का सभी। को ठाकुर है तीनों लोकन में नाय है, तो चटक मटक तो ठाकुर है तीनों लोकन में नाय, ऐसा चटक मटक को ठाकुर है तीनों लोकन में नाय, ऐसा चटक मटक को ठाकुर है तीनों लोकन में नाय। भारत भी ऐसा गए भगवान का वैभव, भारत भी ऐसा वैभव, भारत बेचारी है ये कार, ऐसा चटक मटक को भाप है तीनों लोकन में लोकन में नाय, ऐसा चटक मटक को भाप है तीनों लोकन में नाय, ऐसा चटक मटक को ठाकुर है तीनों लोकन में नाय। बड़े बड़े अनाय, ऐसा चटक मटक को ठाकुर है तीनों लोकन में नाय, ऐसा चटक मटक को ठाकुर है तीनों लोकन में नाय, ऐसा चटक मटक को ठाकुर है तीनों लोकन में नाय। हरि लाल की जय। तारा सुत न कृष्ण दुष्ट निवल्लहा इतो बीजुरे सुमदा बनम तालानि मंगलमय। ब्रह्मा को परमात्मा ने अभय किया। ब्रह्मा ने पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से भगवान केशव का पूजन किया। ग्वाल बाल और गंगों के साथ वृंदावन को विदाई की। ताल ब्रह्म परमात्मा आए, ग्वाल बाल स्वभाव के अनुसार ताल बन में गंगों को चरा रहे और वहीं पर देखा कि वृक्ष के नीचे एक गधा पड़ा है। ग्वाल बाल फलों को उठाने के लिए जाते, पके पके फल पड़े हैं पर वो गधा नहीं उठाने देता, गधा मारने को दौड़ता है। कन्हैया के पास में आए, कन्हैया कन्हैया सारे ताल बन में पके पके फल पड़े हैं पर उठाने को जाते हैं, कहीं से गधा आया है और वो गधा जो है मारने को दौड़ता है। फलानी तत्व भूरिणी पतंती पत्चाली चा संति कितम रुद्धानी ध्यान केंद्रात्मना।
पार ब्रह्म परमात्मा ने देखा ये तो धेन का सुर है, कंस का भेजा हुआ और प्रहलाद का वंशज है। हमने प्रहलाद को नरसिंह अवतार में वचन दिया था, आज के बाद तुम्हारे किसी भी वंशज का हम वध नहीं करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया आपकी बात, तुम्हारा नंबर है, आपका नंबर है, आप जाओ, क्योंकि हम प्रहलाद से वचनबद्ध है और उसके वंशज को हम नहीं मार सकते। ये ध्यान का सुर प्रहलाद का वंशज है। दाऊ जाते हैं, पड़ा है वृक्ष के नीचे और मतवाला होकर मद में मस्त होकर दाऊ ने जाकर ध्यान का सुर पे एक लात लगाई, क्रोध में उछला और दाऊ के ऊपर झपटा। दाऊ ने उसके पैर पकड़े, चारों तरफ घुमाया और जैसे ही पेड़ से पछाड़ा ध्यान का सुर का उद्धार हो गया। बड़ा बल्लाऊ भैया की। एक गाय ने जाकर कालिया कुंड का जल पी लिया, पछाड़ा खा के गिर गई। कन्हैया ने देखा हमारी गौ गिर गई। कन्हैया, और ये कालिया कुंड, इसमें कालिया नाग रहता है, इसका जल विषैला हो गया, दूषित हो गया। अमृत की वर्षा की, गौ को उठाया। अब कन्हैया ने ठानी कालिया कुंड से कालिया नाग को निकाल कर बाहर करना है। अगर सीधे कूदेंगे तो मैया मर जाएगी, बाबा मर जाएंगे, कुछ उपाय करना चाहिए। श्याम सुंदर कन्हैया गए, गंगों को घर अपने पहुंचाया। कन्हैया ने गेंद ली, ग्वाल बालों के साथ कालिया कुंड के पास में आते हैं और गेंद का खेल है कालिया कुंड के पास में रचाया। और जैसे ही कन्हैया का नंबर आया, कन्हैया ने ऐसा शोर मारा, गेंद जाकर के कालिया कुंड में गिर गई, खेल बंद हो गया। अब जो है सभी ग्वाल बाल ताली दे दे नाचने लगे। सखा हसत सब तारी दे, भली करी तुम कान, दीनी के लुभाए जला और देव श्री दामहियान वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। जमुना महल का गोकुल में, जमुना में कूदे श्याम महल का गोकुल में, जमुना में कूदे श्याम महल का गोकुल में, जमुना में कूदे श्याम महल का गोकुल में। गेंद गई सब काली दह में, श्री दामाजी रोए। गेंद गई जब काली दह में, श्री दामाजी दौड़े। कहने लगे नट बदनागर को, गेंद में लगे नटवर नागर को, गेंद हमारी खोए। नीको नहीं कियो काम टहल का गोकुल में, नीको नहीं कियो काम टहल का गोकुल में। रमना में कूदे श्याम टहल का गोकुल में। माली मुस्काए घन श्याम टहल का गोकुल में, मुस्काए घन श्याम टहल का गोकुल में। रमना में कूदे श्याम टहल का गोकुल में, रमना में कूदे श्याम टहल का गोकुल में। जमुना में कूदे श्याम टहल का गोकुल में, जमुना में कूदे श्याम टहल का गोकुल में। कालिंदी में कूदे मोहन, गूंज उठी है जलधारा। कालिंदी में कूदे मोहन, गूंज उठी है जलधारा। कालिया नाग बाहर निकला, काल समान पुकारा। कालिया नाग बाहर निकला, काल समान पुकारा। ब्रज में मचा कोहराम टहल का गोकुल में, ब्रज में मचा कोहराम टहल का गोकुल में।
ब्रज में मचा कोहराम तहलका गोकुल में, ब्रज में मचा कोहराम तहलका गोकुल में, जमुना में कूदे श्याम तहलका गोकुल में, जमुना में कूदे श्याम तहलका गोकुल में, गुप्तन गुप्ता हुए नाथ उसको ऐसे है नाथा में, किया निराला काम तहलका गोकुल में, जमुना में कूदे श्याम 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 तहलका गोकुल में। कोमल तनय अति सावर, कोमल तनय अति सावर, साजे नटवर साज, जल में कूद गए तहा और जहाँ सोवत यही राज, वृंदावन कृष्ण चंद्र गावो प्रसा बस्तलिया कृष्णमाला सो दुखदा, कृष्ण नित्य छड़ा बीता रुदित्याय तस्तरे, गावो प्रसा बस्तलिया कृष्णमाला सो दुखता। कन्हैया जब तक कूना नहीं था, सभी ग्वाल बाल कहते थे कन्हैया गेंद बॉय चाहिए, गेंद बॉय ला कर दे। अब कन्हैया जब कून गया, गंगे रोने लगी, बछड़ा रोने लगे और कन्हैया कन्हैया पुकारने लगे, ग्वाल बाल रोने लगे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। और कहाँ गया कन्हैया? अभी तक क्यों नहीं निकला? एक बालक ने जाकर मैया यशोदा से कहा, मैया पछाड़ा खा के गिर गई, बाबा पछाड़ा खा के गिर गए। दाऊ भैया ने सचेत किया और यहाँ पर कन्हैया कालिया नाग के पास जब पहुंचते हैं, कालिया नाग सुखी नींद में सो रहा, नाग पत्नी ड्यूटी पर खड़ी है। जैसे ही कन्हैया को देखा, 7 वर्ष का बालक है और यहाँ तक आ गया। ये मरा क्यों नहीं, ये जला क्यों नहीं? ये तो अभी जल के राख हो जाता। हमारे पति का विष इतना तीव्र है, हमारा पति इतना विषैला है, कालिया कुंड को इतना विषैला कर दिया, इसके ऊपर से पक्षी उड़ के निकल जाए तो जल के गिर जाता। कालिया कुंड में अगर कोई इसमें और जल को ले ले, वही मर के गिर जाता है। कन्हैया कहने लगा, री नांगन सुने, सोते हुए जीव को जगाने का काम मेरा है। सोए हुए जीव को मैं जगाता हूँ, जो संसार में सो गया उसको परमात्मा जगाते हैं। आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और ये अनुष्ठान किया गया। काय के लिए किया गया? कि आज हमारा और आपका ज्ञान वैराग्य जो सो चुका है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से हमारे अंदर का सोया हुआ ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाता है। और जब हमारा ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाता है तो भक्ति प्रसन्न हो जाती है, और भक्ति जहाँ प्रसन्न होती है वहाँ परमात्मा रीझते हैं, और जब परमात्मा हमारे से रीझते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो आज जो है, और कन्हैया ने कहा सोए हुए जीव को जगाने का काम मेरा है। कन्हैया ने एक छलांग लगाई और जाकर कालिया नाग के ऊपर कूद गए। बड़ा वृंदावन में हारी लाल की जय। महाकाल के काल के कूनन से, महाकाल के काल के कूनन से, पड़ा नाग को आज भयंकर पाला, उछला जल बल्लियों ऊपर को, बलवा नल सीन के लिए देश ज्वाला, मुझे दंड प्रचंड है चुंड तथा, गजराज बिहार करे मतवाला, आह कालिया कुंड में कूद गया, चला क्रोध में झूमता कालिया काला। और कन्हैया जैसे कालिया नाग के ऊपर कूदे, कालिया नाग गुस्सा में उठा,
सहस्त्र फणों को फैलाया, जिसकी ज्वालाएं छोड़ने लगा कन्हैया को जलाने के लिए, पर कन्हैया का कुछ नहीं निकला। कन्हैया जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा रहा, कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ा। कालिया नाग ने देखा मैंने सहस्त्र फणों से 100 फणों से विष की ज्वालाएं छोड़ी, पर ये नन्हा सा बालक इसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्या कारण है? अब कालिया नाग लपेटा लगाने लगा, कन्हैया के शरीर में लिपटने लगा। एक ही लपेटा में कन्हैया पूरा हो गया। भारी भरकम कालिया, 7 वर्ष का कन्हैया। कन्हैया ने सोचा कल के दिन कहेगा कि हम पूरे नहीं लिपट पाए और इसलिए तुम्हारी जीत हो गई। कालिया लपेटा लगा रहा, कन्हैया ऊंचाई बढ़ा रहा, पूंछ से लेकर फन तक जब लिपट गया तो कन्हैया ने कहा भैया लिपट गया? बोले हाँ लिपट गया। तो कन्हैया ने कहा अपना पैंतरा दिखाए? बोले हाँ दिखाओ। श्याम सुंदर कन्हैया ने अपने बदन को फैलाया, अपने शरीर को फुलाया जैसे फुग्गा हो, और जैसे ही शरीर फुलाया कालिया की हड्डी चटकने लगी, हड्डियां चरचराने लगी। कालिया त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगा। श्याम सुंदर कन्हैया मुस्कुराने लगे। जब ये श्याम तने अति विस्तारो, शरण तब नाम पुकारो, और मैं नहीं जानो नाम कहारो। हे परमात्मा मैं नहीं जान सका, आप तो अविनाशी है, सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद को देने वाले पार ब्रह्म परमात्मा, आपकी लीला को नहीं जान पाया, मैंने आपसे भिड़ गया, बड़ी भूल की है। हे प्रभु हमें अभय करें, अभय का दान दें। त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगा। तब श्याम सुंदर कन्हैया ने कालिया को छोड़ा और उसके फन के ऊपर बांसुरी को बजाते हुए और नृत्य करने लगे कन्हैया। नारदादी सबय देत ताली, नम 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 नारदादी सबय देत ताली, नम 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 नारदादी सबय देत ताली, नम 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 नारदादी सबय देत ताली। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली। फम 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 फनने ऊपर चम 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 चरण धरतो, फम 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 फनने ऊपर चम 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 चरण धरतो, फम 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 फनने ऊपर चम 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 चरण धरतो, फम 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 फनने ऊपर चम 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 चरण धरतो। बिम 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 विनति करत नाग वधू आले, बिम 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 विनति करत नाग वधू आले। तांडव गति मुंडन पर निर्तत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्तत वनमाली, दूर निर्तत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्तत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्तत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्तत वनमाली। रावण बिहारी लाल की जय, और नटवर नागर भगवान की जय। सज्जनों, पार ब्रह्म परमात्मा नटवर वेश धारण किए हुए कालिया के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के श्याम जल से बाहर आते हैं। दाऊ भैया ने देखा कन्हैया आ गया, मैया के ऊपर जल के छींटा लगाए, बाबा के ऊपर जल के छींटा लगाए, ग्वाल बाल ताली दे दे नाचने लगे, कूदने लगे। हाथी यदुरा उतरे परे रही शीश से, यमुना के तट आयो वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। प्रार्थना की नागन ने, कन्हैया कालिया के फन से यमुना किनारे उतरे आए और कन्हैया ने कहा हे कालिया तुम इस कुंड को त्याग कर, तेरा जो देश है रमणक द्वीप है और रमणक द्वीप को चला जा। कालिया कहने लगा प्रभु आपका वाहन गरुड़ हमसे बैर करता है, हमें खाने को दौड़ता है और इस कुंड के यहाँ
गरुड़ को श्राप है, गरुड़ यहाँ पर आ नहीं सकता। शौभरी ऋषि ने श्राप दिया था। शौभरी ऋषि इस कुंड के पास में, कालिया कुंड के पास में तपस्या किया करते थे और गरुड़ आकर के मछली खाता था, मछलियों को तोड़ मरोड़ के फेंकता था, गंदगी फैलाता। और एक बार मना किया शौभरी ने, गरुड़ नहीं माना। दूसरी बार मना किया शौभरी ने, फिर भी गरुड़ नहीं माना। अभिमान था कि हम भगवान के वाहन हैं। तब शौभरी ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर तीसरी बार इस कुंड के पास तू आएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। शौभरी ऋषि का श्राप था, गरुड़ इस कुंड के पास आ नहीं सकता था और कालिया अपने प्राणों को बचाकर वहां रहता था। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कालिया, मेरे चरणों के चिन्ह तेरे फन के ऊपर बन गए हैं। जब भी गरुड़ देखेगा मस्तक झुकाकर नमन करेगा तेरे को और तेरे से बैर नहीं करेगा। तू अभय हो गया, इस कुंड को छोड़कर रमणक द्वीप को चला जा। रूप धरता भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर। काटो यम के खन्ना भजोरे मन गोविंदा, काटो यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा, काटो यम के खन्ना भजोरे मन गोविंदा, काटो यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलो नटवर नागर भगवान की जय। गरुड़ बैर तोते तजो, गरुड़ बैर तोते तजो, जाओ निर्भय देश, चरण चिन्ह मेरे परे, और मिट गए सकल कलेश। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। पार ब्रह्म परमात्मा ने कालिया को अभय किया, रमणक द्वीप को भेज दिया। परमात्मा ने देखा कंस का भेजा हुआ दावाग्नि नाम का दैत्य वृंदावन में आया है, तो परमात्मा ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि भैया, सभी ब्रजवासी आज थक गए हैं रोते रोते, आज कालिया कुंड के पास ही विश्राम करेंगे, हम वृंदावन को नहीं जाएंगे। भगवान की बात को मानकर, कन्हैया की बात को मानकर सभी ब्रजवासी कालिया कुंड के पास सो गए, पर अभी सो नहीं पाए थे। और आगे ने चारों तरफ से अग्नि ने सारे वृंदावन को घेर लिया। ऐसी लपट निकल रही वृंदावन के चारों तरफ जैसे सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा हो। सभी ब्रजवासी पुकारने लगे, कृष्णा कृष्णा महाभागे, हे रामामित विक्रमा, एस घोर तमो बहिनी, त्यागो कालो ग्रस्ते हिना। कृष्ण कृष्ण महाभागो। और हे कृष्ण, हे कन्हैया, देख सारे वृंदावन को आग ने जला दिया। अगर उपाय नहीं किया पल में सारा वृंदावन जल जाएगा। आग ही आग दिखाई दे रही है। दावा नले अति क्रोध करे, दावा नले अति क्रोध करे, लियो दसही दिश घेर, उठी नल ज्वाला प्रबल, मानहु अचल सुमेर,
वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। श्याम सुंदर कन्हैया ने देखा सारे वृंदावन को आग ने घेर लिया। कन्हैया ने कहा भैया अपने नेत्र बंद करो, अग्नि बुझाने का मंत्र हम जानते हैं। सभी ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। श्याम सुंदर कन्हैया ने अग्नि का आवाहन किया, सारी आग को कन्हैया पी गए। दावा नल का उद्धार कर दिया। बड़ा वृंदावन में हारी लाल की जन के अंदर अपनी बांसुरिया बजा रहा, मुरलिया बजा रहा और गोपियां जो है बेचैन हो रही है, गोपियां व्याकुल हो रही है, गोपियों से घर का काम काज नहीं हो रहा है। कन्हैया मुरली बजाता है और मुरली की धुन में इतनी लीन हो जाती है, करना कुछ है हो जाता कुछ और है। ऐसी पागल गोपियां घर का काम नहीं कर पा रही और गोपियां राधिका जी के पास में जाती हैं शिकायत करने के लिए। जहान के धूप की शोभा अनूप, जहान के धूप की शोभा अनूप, वो श्यामल रूप समाये गयोरी। और मैं रोटी बना रही थी आज, तभी कन्हैया ने बैरन बांसुरी बजा दी। मैं चूल्हे में लकड़ियां लगाऊंने थी, बंसी की ताल में इतनी मस्त हो गई कि मैंने बेल्ला ही ठूस लाऊ, बन गई रोटी। विशाखा कहने लगी राधा सुनो, और हमें ददी की मटकिया छीके पे धरने थी। जब ही कन्हैया ने बैरन बांसुरी बजा गई, मटकिया तो धरी रही नीचे, मैंने अपनो लल्ला धर लो छीके पे। जब रोज पता चलो कि मटकिया नीचे धरी, लल्ला छीके पे धरो। चंद्रावली कह रही सुनो राधा, आज हमारे देवर के वृत्तिया आए, ससुर ने कही अच्छी तस्माई बनाओ, रुच के बनाओ, मीठी लगे। उनके लाने जो ब्याह के लाने आए वृत्तिया, और हमारे लल्ला को ब्याह हो जाए, अच्छी तस्माई बनाओ। कलैरी राधा देख तो मैंने तस्माई कितने रुच के बनाई। अच्छा दूध डालो, अच्छे से अच्छे चावल डाले, दाखें डाली, काजू डाले, पिस्ता डालो, बादाम डाली, सवाई मेवा डालो, और जवाई के मुँह शक्कर डालना थी आधो किलो। जवाई के कन्हैया ने बैरन बांसुरी बजा दी, तो मैंने बजा लोन ओ गाँव देवर को ब्याह। बर्द खोना खीर खाई, फिर लौट के नहीं देखे पास। ऐसी मुरलिया श्याम सुंदर कन्हैया की। क्या सितम किया श्याम तेरी बांसुरी ने, ये क्या सितम किया, तुम का रहा न हो मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न हो मेरे मन को हर लिया। ए श्याम तेरी बांसुरी ने ये क्या सितम किया, तन का रहा न हो मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न हो मेरे मन को हर लिया। बंसी की मधुर तेर सुनी, प्रेम रस भरी, बंसी की मधुर तेर सुनी, प्रेम रस भरी। बंसी की मधुर तेर सुनी, प्रेम रस भरी, बंसी की मधुर तेर सुनी, प्रेम रस भरी। ब्रजनाथ लोक दिया, ब्रजनाथ लोक लाज का काज कर दिया। तन का रहा न हो मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न हो मेरे मन को हर लिया। ए श्याम
तेरी बांसुरी ने ये क्या सितम किया, ये श्याम तेरी बांसुरी ने ये क्या सितम कीर पवन धीर हो गया, गमना करो पानी पवन धीर हो गया, तन का रहा न हो मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न हो मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न हो मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न हो मेरे को हर लिया। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय, धन धन वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। सज्जनों, श्याम सुंदर कन्हैया को मुरली इतनी प्रिय है, अधरों पे धर के बजाते हैं, सोते हैं, सिरहाने रखते हैं, चलते हैं, पीताम्बर में खोस के रखते हैं, अधरामृत का पान कराते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, बांसुरी परोपकार करती है और परोपकारी जीव परमात्मा को प्रिय है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अगवाई। बांसुरी अपने पेट को छिदवा कर और उसके अंदर जो होता है वो संसार को पान कराती है, इसलिए पार ब्रह्म परमात्मा को आज प्रिय हुई। परमात्मा का नाम आज से मुरली मनोहर पड़ गया। बड़ा मुरली मनोहर घनश्याम की मैया। और कन्हैया से कहती है कन्हैया, और इस प्रकार के उत्पात तू फिर करने लगा। माखन चोरी की गोपियों ने शिकायत की। अब गोपियों को जल भरने जाती है तो बीच में छेड़ता है। हरि देखत तरुओट है, श्याम सुंदर कन्हैया कदम के नीचे बैठा है। हरि देखत तरुओट है, ग्वालन मन दुख पार। चली नीर भर गाजरी, बार बार पछतायो। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। श्याम सुंदर कन्हैया और पनघट लीला के द्वारा गोपियों को मोहित कर रहे। विशाखा सखी ने मटकी भरी और कन्हैया ने बांसुरी उठाई। विशाखा हाथ जोड़ने लगी, कन्हैया बंसी नहीं बजाना, मेरी सास दुष्ट है और लड़ेगी, मटकी फूट जाएगी तो लड़ेगी। काना गा कर या मत फोड़े, मेरे घर सास लड़ेगी रे। सास ननद मेरी अति खोटी, गाड़ी दे न देगी रोटी। ननद बड़ी छल छंद पिया के कान मरेगी रे। काना गा कर या मत फोड़े, मेरे घर सास लड़ेगी रे। प्रार्थना करने लगी विशाखा, सास ननद बड़ी दुष्ट है। कन्हैया कहने लगा, विशाखा तू घबरा मत है, तेरी सास को हम सुधारेंगे। तू नहीं सुधार पाएगी, हम सुधारेंगे। जितनी बिगड़ी सास है सबको कन्हैया सुधारेगा, आगे सुधारेगा। अभी कन्हैया कहने लगा, तू चिंता मत कर, मैं देखता कैसी सास है। अब कन्हैया ने मटकी भरी और विशाखा के सिर पर रख दी। अब विशाखा इतनी प्रसन्न के अपने घर की रास्ता भूल गई। कन्हैया ने मटकी नहीं फोड़ी, कन्हैया ने मटकी भर के सिर पर रख दी। कन्हैया हमें चाहता है, कन्हैया हमसे प्रेम करता है, ऐसा सोच करते करते अपना घर तो छोड़ा और मटकिया लेकर कहा पहुंची, राधा कहते, राधिका जी कहते। राधा कर लेकर पागल हो गई और भरी मटकिया जल की तरह हमारे घर आ गई, रास्ता भूल गई। तब विशाखा चौंकी, ध्यान आया कि कन्हैया की याद में मैं तो राधा कहते आ गई। राधा से कह रही, क्या कह रही, अकेली मत जइया राधे जमुना के तीर, अकेली
मत जइयो राधे जमुना के तीर, अकेली मत जइयो राधे जमुना के तीर, अकेली मत जइयो राधा जमुना के तीर। बंसी बट पे थक बैठो है सुंदर श्याम शरीर, अकेली मत जइयो राधे जमुना के तीर। राधिका जी कह रही है बंसी बट पे थक बैठो है, विशाखा कह रही बंसी बट पे थक बैठो, और कन्हैया पीछे पीछे आया सुन रहा। कन्हैया ने कहीं ले जोआ है उल्टे जमानो, बताई कि मटकिया नहीं फोरी, भर के ही सिर पे रख गई, और जब राधा से ठग बता रही कि ठग बैठ। कन्हैया कल्ला भी गोपी और मैंने काठा को तोड़ो, मटकी भर के सिर पे रख दी, और तू ही तो पागल हो गई, वो हमें ठग बना रही। तब विशाखा कह रही कन्हैया ठग लक्षण हमसे सुनो, ठग लक्षण मुंह पे सुनो, ठग लक्षण मुंह पे सुनो, और तेरी मृदु मुस्कान, और रूप ठगोरी तऊ ठगता, ब्रजती तन मन प्राण, वृंदावन कृष्ण चंद्र अपने भाव प्रकट किए हैं। एक मुस्लिम कवि जिनका नाम रसखान है, भगवान कृष्ण के भक्त थे और वृंदावन में ही सारा जीवन बिताया, वृंदावन में अपने शरीर को त्यागा। रसखान कवि ने पद लिखा है कि मानस हो तो वही रस खान है, मानस हो तो वही रस खान है, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार ले, जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चरों तो नंद की धनु मजारनो, पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो बधू कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिले, काल निकूल कदम में की धारणो। रसखान कवि ने अपने भाव प्रकट किए है, मानस हो तो वही रस खान है, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और अगर पशु बनाइयो नंद बाबा की गौ बनाइयो, पक्षी बनाइयो जमुना के किनारे कदम के पेड़ पे बैठे रहे, पैर बनाइयो ऐसे बनाइयो गोवर्धन की परिक्रमा करते रहे, पत्थर बनाइयो वृंदावन को बनाइयो। ऐसे भाव जो है कवियों ने अपने प्रकट किए। श्याम सुंदर कन्हैया ने देखा ये गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही यमुना में, निर्वस्त्र, और सबने अपने अपने चीर कदम के किनारे रख दिए। जब तक गोपियां स्नान करने में तन्मय हुई, कन्हैया ने सबके चीर उठाए और जाकर कदम के ऊपर चढ़ गया। अब गोपियां जब स्नान करके बाहर निकलने लगी तो तीर पर एक भी चीर नहीं दिखा, दौड़ कर गई यमुना में घुस गई और चारों तरफ देखने लगी, आपस में बतियाने लगी, अरे सखी अब घर कैसे जाओगी, अब तो इसी यमुना में मर जाओ सो अच्छा है। निर्वस्त्र शब्द को अर्था। राजा परीक्षित प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, गोपियां कोई मामूली गोपियां नहीं थी, फिर गोपियों ने ऐसा क्यों किया? कात्यायनी का व्रत कर रही और निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही, यमुना का अपमान कर रही, क्या कारण है? तब गुरु सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, निर्वस्त्र शब्द का अर्थ है आज गोपियां वासना रहित होकर और परमात्मा से मिलन के लिए कात्यायनी का व्रत कर रही है। गोपियां कोई मामूली गोपियां नहीं थी, एक जन्म जन्मांतर के ऋषि मुनि थे, ये वेदों की ऋचाएं थी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा में कही आवत नाही। वो ही ऋषि मुनि द्वापर में भगवान का साक्षात्कार करने के लिए आए हैं, गोपी भाव लेकर आए हैं, मामूली गोपियां नहीं थी। निर्वस्त्र शब्द का अर्थ है वासना रहित होकर गोपियां
आज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत कर रही है। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। हे गोपियों, धैर्य धारण करो और सुहानी शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन सभी गोपियों की मनोकामना पूर्ण की जाएगी। अपने अपने वस्त्र लो और अपने घर को जाओ। पार ब्रह्म परमात्मा ने गोपियों को ये वचन दिया। बड़ा वृंदावन में हरि लाल की जय। याता बाला प्रजम सिद्ध मयारंता थपा यदूत सापतामदमा चेरुराचनमा सती। अब गोपियां रात दिन गोपियों को चैन नहीं है। कब शरद पूर्णिमा की रात्रि आए और कन्हैया रास लीला को रचाए। कार्तिक का महीना चल रहा और गोवर्धन आज पूजन कन्हैया को करवाना है। नंद बाबा ने शुक्ल पक्ष है कार्तिक प्रतिपदा को इंद्र के यज्ञ की तैयारी कर ली। 56 प्रकार के व्यंजन बन गए। अन्नकूट की तैयारी होने लगी। कन्हैया आया। कन्हैया ने कहा बाबा ये किसका पूजन होना है, काय की तैयारी हो गई। तब नंद बाबा ने कहा कन्हैया आज कृष्ण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा परमा तिथि है। आज के दिन हम कई वर्षों से इंद्र भगवान का यज्ञ करते हैं। कन्हैया को और इंद्र का अभिमान दूर करना था। कन्हैया ने कहा बाबा ये इंद्र कहाँ का भगवान है। बोले हमारा भगवान है कन्हैया। भगवान बोले हाँ कब से पूजन कर रहे। कल वर्षों से। कल कभी दर्शन दिया। बोले दर्शन तो नहीं दिया। कल तो काय का भगवान ने दर्शन नहीं दिया। काय को पूजा कर रहे वर्षों से। अरे इंद्र भगवान नहीं है बाबा, ये तो सेवक है। इसको पद सौंपा है जनता की सेवा करने का। अच्छी वर्षा करो, घास अच्छी उगे, वृक्षों में फल लगे, फसल अच्छी उपज दे और पृथ्वी का मनुष्य प्रसन्न रहे। ये तो इसको पद सौंपा है, सेवक है, ये भगवान नहीं है। उनकी तलहटी में यमुना बह रही, उनकी तलहटी में वृक्ष लगे, उनकी तलहटी में घास उग रही, उनकी तलहटी में अन्न उग रहा। तो हम गोवर्धन भगवान का और पूजन करेंगे। श्याम सुंदर कन्हैया की बात को मानकर नंद बाबा ने और छकड़ों में सामान रखा। गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए गए और श्याम सुंदर कन्हैया आज गिरिराज का पूजन है स्वयं पंडित बन के करवा रहे। बड़ा वृंदावन में हरि लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तुक फूल चले तुक ताल चढ़े तुक फूल चढ़े और चले दूध की धार हार पान करे तुक फूल। तेरी घोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठ 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 विराज रहे। तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट
परिक्रमा, तेरी सात गोत की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात गोत की परिक्रमा, और चकलेश्वर है राम विश्वनारायण, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे। और गिरिराज का पूजन करवा दिया। नारद जी इंद्र के पास में जाते हैं और इंद्र को गुस्सा होने लगे। सोमरस का पान कर रहा, अप्सराओं का नृत्य देख रहा, संसार में पता है कहा क्या हो रहा। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि इतने क्रोधित, कहा क्या हो गया, कहा कि व्यवस्था बिगड़ गई। नारद ने कहा कई वर्षों से जो तेरा यज्ञ चल रहा था, कार्तिक के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, आज नंद बाबा के लल्ला ने वो तेरा यज्ञ बंद करवा के और पहाड़ को पुजवा दिया, गोवर्धन का पूजन कर दिया, और तू सोमरस का पान कर रहा, अप्सराओं का नृत्य देख रहा, पता है कहीं कुछ है। और जैसे ही इंद्र ने ध्यान लगा कर देखा, इंद्र को क्रोध आया, 12 मेघों को बुलाया। सज्जनों, जब पृथ्वी के ऊपर प्रलय आती है तब 12 मेघ वर्षा करते हैं और सारी पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाती है। इनका ध्यान रखना, वो कृष्ण जो पंडित बना है काले सर्प की तरह है, उसको पाल के रखा है ने, वो नहीं बचना चाहिए, वो तो पहले बहा देना। आदेश दिया 12 मेघों को, उमड़े घुमड़े करो घेर ब्रजे, उठी घटा घन बोर, चम चम चमके बीजरी और चौके ब्रज के मोर। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की आएगा, लाज आपके हाथ है, लाज आपके हाथ है, ब्रज को ले बचा, जो पाए कछु ना करो, पल में ब्रज बह जाए। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। हमें गोवर्धन भगवान ने स्वप्न दिया, अगर कोई संकट आ जाए, हम फूल जैसे हल्के हो जाएंगे, तुम हमें छिंगरी के ऊपर धारण कर लेना। ग्वाल बाल कहने लगे, कह रहे कन्हैया जब सब बहजे जब कर है का, अरे सपनों ही ज्यादा जगत में, जग रहे तो सपनों वहां कन्हैया, तो जल्दी कर ले बोला। श्याम सुंदर कन्हैया ने नमन किया और छिंगरी के ऊपर 12 योजन की ऊंचाई वाला गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। आज श्याम सुंदर कन्हैया का नाम पड़ गया गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल भगवान की जय। छिंगली छोड़ काम कर लीनो, धन हरि ब्रजवासन सुख दीनो, शरणागत बंधु सुकंठ हुआ, तब बाड़ी से वीर को मार गिराया, शरणागत आया विभीषण तो, 10 कंठ को मार के राज दिलाया, शरणागत ज्यों ही गजेंद्र हुआ, जल ग्रास से जाए तुरंत छुड़ाया, शरणागत रक्षक आज आ, निज उंगली पे पर्वत राज उठाया। और श्याम सुंदर कन्हैया ने भक्तन हित प्रभु गिरि ही उठायो, तब ते गिरधर नाम कहायो। बड़ा गिरधर गोपाल भगवान की जय। बरसों मेघ अगाए और जैसे ताते तवा पे बूंद छन्न हो जाए। 7 दिन बरसा, 7 रात बरसा, पर वृंदावन के ऊपर एक बूंद नहीं आई। गोवर्धन भगवान सारे जल को सोख गए। अगस्त ऋषि का आवाहन किया भगवान ने। अगस्त ऋषि आकर जो चुल्लू भर में सारे समुद्र को पी गए थे, भगवान ने कहा हे अगस्त गोवर्धन के ऊपर विराजमान हो, जितना जल बरस रहा है सबको सोखते जाओ। अगस्त सारा जल सो गया। बड़ा गिरधर गोपाल भगवान की जय।
तो ऐसा न करके के पहाड़ पटक दे तो सवरे मर जाए। कल तोरी उंगरिया प्राण लगे तो बता दे हमारा लठियाड़ा ले। कलैया कल उंगरिया तो प्राणिया लगी है भैया, हम तो सकोच के मारे क्यों नहीं पा रहे ना तुम्हारे क्यों के हम हार गए। प्राण लगी कल, हाँ कल लठियाड़ा सब ने लठियाड़ा ले। अब कलैया कल निकाल, अब उंगरिया है कछु माखन को बल बड़ो, कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपन करी सार। श्री राधे जू की कृपा से मैंने पर्वत लियो भाई वृंदावन कृष्ण की जय। कन्हैया कहने लगे भैया इन्हें हमारी बड़वारी नहीं है, कछु तो जो गोपियों को माखन चुरा के खाओ बात ताकत है, कछु ग्वालों ने लठियां उड़ाई बात ताकत है, और सारी ताकत तो श्री राधा महारानी की है। राधिका जी की कृपा से और ये सारा कार्य हुआ है। आज कन्हैया सभी ग्वाल बाल पर्वत के नीचे और नाच रहे हैं, राधा जी के नाम का जप कर रहे सभी भक्त लोग करेंगे। राधा नाम की मान की माला जपेगा कोई दिलवाला, राधा नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राधा नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, दिलवाला कोई दिलवाला, दिलवाला कोई दिलवाला, दिलवाला कोई दिलवाला, दिलवाला कोई दिलवाला, राधा नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, सुंदर ने जप रामाला शंकर में जप रामाला शंकर में जप रामाला शंकर में जप शंकर ने जप भोला ने जप शंकर ने जप भोला ने जप शंकर ने जप